नोटिया लीजिएगा ठीक है, नोटिया लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। सुरेश बाबू कह रहे हैं कालबेलिया वाला गाना सुना दीजिए। वाह वाह जियो, से फरमाइश चल रहा है, यहाँ पर फरमाइश चल रहा है। तो सबसे बड़ी जनजाति है कहाँ की? भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति यही है। सेकंड स्थान पर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बच्चा? तो आप कहना गोंड जनजाति है। ये कहाँ की है? सीजी मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कही जाती है। छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। इसके अलावा याद रखिएगा, अब जो भी जनजातियां मैं बता रहा हूँ वो आपके काम का है। एक देखिए आपकी भोटिया जनजाति है, एक आपकी भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड राज्य में। एक बात ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से एक आपकी भूटिया जनजाति है। भूटिया कहाँ पाई जाती है? यह सिक्किम राज्य की जनजाति है, सिक्किम में पाई जाती है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा याद रखिए एक आपकी जारवा जनजाति है, जारवा के साथ साथ सैम्पेन जनजाति है, सैम्पेन। और एक याद रखिएगा सेंटलीज जनजाति, सेंटलीज जनजाति ये कहाँ की है? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा याद रखिएगा एक आपकी कौन सी है? मीसिंग जनजाति है। मीसिंग जनजाति भी पेपर में आता है। मीसिंग जनजाति कहाँ है? तो आप कहना गुरुजी ये मांजुली द्वीप पर अवस्थित है। मांजुली जो द्वीप है असम में, इसी मांजुली द्वीप पर निवास करते हैं, द्वीप पर निवास करते हैं। कहाँ पर? असम राज्य में निवास करते हैं। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, इसी के साथ साथ याद रखना है आपको क्या चीज़ है, इसके साथ साथ याद रखिएगा मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ की है? झारखंड की जनजाति है। इसी के साथ साथ उरांव जनजाति भी याद रखिए, भी कहाँ की है? झारखंड राज्य की है। इसके साथ साथ याद रखिए संथाल, संथाल भी कहाँ की है? झारखंड की। और क्वेश्चन बनता है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति आपकी यही कही जाती है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बात समझे हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी जनजातियाँ मैंने लिखा है आपके काम का, ये बात ध्यान रहे। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। जैसे यहाँ पर सिक्किम लिखा है, भूटिया जनजाति के साथ साथ याद रखिएगा एक आपका लेप्चा जनजाति है, लेप्चा जनजाति पूछा जाता है। तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी गोंड जनजाति है, जो कि छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ठीक है। और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील है। भूटिया जनजाति उत्तराखंड में, भूटिया आपका कहाँ? लेप्चा, और साथ में भूटिया सिक्किम में है। जारवा, सैम्पेन, सेंटलीज अंडमान निकोबार में जारवा सबसे खतरनाक जनजाति है। मीसिंग जनजाति माजुली द्वीप पर अवस्थित हैं, ठीक। मुंडा झारखंड में, उरांव आपका झारखंड में। एक हो जनजाति भी है, और साथ में संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की है? यही की है, ठीक है। अब देखिए जो जनजातियां होती हैं, इन जनजातियों के लिए याद रखिएगा, जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 242। आर्टिकल नंबर 242 से क्या होता है? किसी भी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास होता है, राष्ट्रपति जी के पास होता है। अगली बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या कौन सा है? ये जनजाति समुदाय की जनसंख्या भारत में वर्तमान में। ये बात ध्यान रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जनजातियों के बारे में एक बात और याद रखिएगा, जनजातियों के लिए क्या है? पेशा एक्ट आया है, पेशा एक्ट। ये पेशा एक्ट क्या होता है? पेशा एक्ट जो है 1996 में आया है। इसके अंतर्गत ये बात बोला गया है कि पेशा अधिनियम के अंतर्गत ये बोला गया है, जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, इन जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा को गठित करने का अधिकार है ना। जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो गठित होता है पेशा अधिनियम के अंतर्गत होता है। क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो पाता है, लेकिन वो कौन से क्षेत्र हैं? जनजाति क्षेत्र हैं, और उन जनजाति क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट आया है, ठीक है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग एक आपका बना हुआ है 338 में, और इसी प्रकार से 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग बना हुआ है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए सवाल का आंसर आप समझ गए, नीलगिरी पहाड़ी आपके सवाल का आंसर है। अब देख बेटा यहाँ पर कहता रेखा समिति का गठन किया गया था। ये बड़ा ही जहर सवाल है, ये जहरवा सवाल है, बात ध्यान रहे। क्या है? जहरवा। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए फटाफट, राधे राधे अनामिका। रेखा समिति का गठन कहते हैं BBRA सबकारा, बहुत अच्छा। देख बेटा रेखा समिति का जो गठन होता है किसके लिए होता है? यह अप्रत्यक्ष कर में सुधार करने के लिए होता है रेखा समिति का गठन।
है ना। रेखा समिति का गठन आपका अप्रत्यक्ष कर सुधार करने के लिए होता है। इसी प्रकार से देखिएगा, एक आपका कौन सा है, एक आपका नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति। ये नरसिम्हन समिति एक बनता है, ये समिति भी आपके बड़ा ही काम का है। नरसिम्हन समिति बनता है 1991 में, पहली बात। 1991 में क्या बनता है, नरसिम्हन समिति बनता है। रेखा समिति किस वर्ष में बनता है, 1992, याद रखिए 1992 में बनता है। यहाँ पर नरसिम्हन समिति 1991 में बनता है और इस समिति का मेन उद्देश्य क्या होता है, इस समिति का मेन उद्देश्य होता है वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना। ये बात ध्यान रहे, जो वित्तीय क्षेत्र होता है, इस वित्तीय क्षेत्र में क्या करना, क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से ये लाया गया है। तो पहला फैक्ट आप समझ गए, ये पहली बात मैंने बताया। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से नरसिम्हन समिति सेकंड आता है, इसी प्रकार से नरसिम्हन समिति आता है, नरसिम्हन समिति। और नरसिम्हन समिति कौन सा आता है, सेकंड आता है। ये पहला वाला था, ऊपरा वाला, ये आपका फर्स्ट वाला है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदमी नाचता है माटी में ऊपर नीचे, ये बात ध्यान रहे। ये नरसिम्हन समिति सेकंड भी आपका आता है, और सेकंड जब आता है तो इसका भी क्षेत्र क्या होता है, तो इसका भी क्षेत्र क्या होता है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार होता है। इसका भी काम होता है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में क्या करना, क्षेत्र में सुधार करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, ध्यान रहे। अब तीसरी बात देखिएगा, तीसरा भी एक समिति आपका बनता है, एक आपका रघुराम राजन समिति भी आता है। रघुराम राजन समिति भी बनाया गया है, और ये जो समिति बनाया गया है, ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है कई बार। 2008 में बनाया गया है, 2008 में बनाया गया है। और ये नरसिम्हन समिति सेकंड वाला कब बनाया गया, तो 1998 में आपका बना दिया गया है। अब इस समिति का मेन उद्देश्य क्या है, इस समिति का मेन उद्देश्य होता है वित्तीय, जो आपका वित्तीय क्षेत्र होता है, इस वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना। इसका भी काम था वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना, इसका मेन काम था। ये बात ध्यान रखिएगा। रघुराम राजन 2008 वाला हो गया। इसके बाद देखिएगा, एक आपका कौन सा है, एक आपका मल्होत्रा समिति है। एक मल्होत्रा समिति भी सवाल बन के आता है पेपर में। मल्होत्रा समिति याद रहे, मल्होत्रा समिति आता है 1993 में, और इस समिति का जो मेन उद्देश्य होता है बीमा क्षेत्र में सुधार होता है। बीमा क्षेत्र में क्या करना है, बीमा क्षेत्र में सुधार करना है। तो बीमा क्षेत्रवा में सुधार करने के उद्देश्य से एक आता है, ठीक। अगली बात ध्यान रखिएगा, एक समिति और याद रखिए, एक आपका वर्मा समिति है। एक वर्मा समिति है, कहेंगे वर्मा, ये वर्मा कुमार वर्मा नहीं है, वो वर्मा अलग है। वर्मा समिति का स्थापना होता 1999 में, और इसका मेन उद्देश्य होता क्या चीज़, जो कमज़ोर बैंक होते हैं, कमज़ोर बैंक, इसी कमज़ोर बैंक के लिए क्या करना है, पुनर्गठन, यानी पुनर्गठन करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है, ठीक। जितना भी समितियां हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रहे। नरसिम्हन, रघुराम राजन, और यहाँ पर देखिए आपका चौथा नंबर पे कौन है, मल्होत्रा है। 5वां नंबर पे कौन है, तो आपका वर्मा समिति है, ठीक है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती समिति भी आता है, लेकिन छोड़ दीजिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य होता है। फिलहाल आप समझ गए इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ठीक। चलिए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, रोमियो टूडू माही साहब 1928 में कहता है, 1928 में देख बेटा, 1928 में कौन आया है, 1928 में साइमन कमीशन क्या होता, भारत आता है। अब देखिए, साइमन कमीशन के बारे में देखा जाए तो साइमन कमीशन का सबसे पहले कब होता गठन, इसका गठन किस वर्ष में होता, 1927 में होता है। इसी साइमन कमीशन को सफ़ेद कमीशन भी कहते हैं, इसी को सफ़ेद कमीशन भी कहा जाता है। सफ़ेद कमीशन भी कहा जाता, क्योंकि सभी के सभी इसमें कौन थे, सदस्य जो थे, इसमें सदस्य जो थे कितने आदमी थे, 7 आदमी थे, और सभी के सभी क्या थे, ब्रिटिश थे। सभी के सभी कैसे थे, ब्रिटिश थे, इसीलिए इनको क्या